ब्राजील में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकजुटता का आह्वान किया और वैश्विक शासन में सुधारों पर जोर दिया। साथ ही प्रधानमंत्री ने कई वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुलाकातें भी की हैं। ब्राजील में ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ दुनिया भर को कड़ा संदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके इतर कई राष्ट्र प्रमुखों से वार्ता की है, मुलाकात की है और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सफल कूटनीति को आगे बढ़ाया है। ब्राजील में ब्रिक्स समिट के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय मुलाकात काफ़ी चर्चाओं में रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। पीएम मोदी ने शांति, सुरक्षा और वैश्विक शासन में सुधार सत्र को संबोधित करते हुए आतंकवाद को मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हमें एकजुट और कड़ा रुख अपनाना होगा। इसके दोहरे मापदंड की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर कोई देश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवाद को समर्थन देता है तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। If you look at the para, it's 34. It's very clear. One is there is unanimous condemnation of all the leaders. I think you need to know that. And it also says that condemnation in all its manifestations, and including those who abet, who finance, and either openly, covertly, or overtly, in both ways, it has been condemned. There is also reference to the cross-border movement of terrorists. It's also coming out very clearly, and the listing of terrorist groups. Then there is also a strong support for comprehensive convention. पीएम मोदी ने विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकवादी हमले का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि ये हमला न केवल भारत पर बल्कि पूरी मानवता पर हमला था। ब्रिक्स नेताओं ने इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का संदेश दिया। सम्मेलन में जारी रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र में भी पहलगाम हमले की निंदा की गई और संयुक्त राष्ट्र में व्यापक आतंकवाद विरोधी समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की मांग उठी। आतंकवाद के अलावा पीएम मोदी ने वैश्विक शासन में सुधारों की वकालत की। पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, IMF, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन जैसे संस्थानों में सुधार की जरूरत पर बल दिया ताकि ग्लोबल साउथ की आवाज को और मजबूती मिले। पीएम मोदी ने कहा कि ब्रिक्स एक बहुध्रुवीय और समावेशी विश्व व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण मंच है। सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने ब्रिक्स नेताओं के साथ पारंपरिक फैमिली फोटो सेशन में हिस्सा लिया, जिसमें ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और अन्य नेताओं ने एकजुटता का संदेश दिया। पीएम मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा, क्यूबा के राष्ट्रपति, वियतनाम के प्रधानमंत्री और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर बिन इब्राहिम के साथ भी मुलाकात की। पीएम मोदी ने इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर अहम चर्चा की। पीएम मोदी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI के जिम्मेदार उपयोग, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर भी भारत के प्रयासों का विशेष तौर पर जिक्र किया है। इस शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी की सक्रिय भागीदारी ने एक बार फिर भारत की वैश्विक मंच पर बढ़ती भूमिका को दर्शाया है। ब्रिक्स देशों ने भारत के 2028 में COP33 की मेजबानी के प्रस्ताव का भी समर्थन किया है। पीएम मोदी अब ब्राजील के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर ब्रासीलिया में द्विपक्षीय दौरा कर रहे हैं। जाहिर है ब्राजील में ब्रिक्स समिट में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवाद को लेकर करारा वार करते नजर आए हैं, वहीं दुनिया भर को मैसेज प्रमुख तौर पर देते नजर आए हैं कि मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा आतंकवाद है और इसकी चुनौती से निपटने के लिए सभी को दोहरे मापदंड छोड़कर एकजुट होकर लड़ाई लड़नी होगी। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परोक्ष रूप से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को लेकर भी निशाना साधा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ मौजूद राष्ट्र प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय वार्ताएं की हैं, भारत की कूटनीति को आगे बढ़ाया है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।